हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों सिलिकॉन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। क्या बोला मैंने बच्चों? 95% जो हमारा अर्थ क्रस्ट का है वो सिलिका और सिलिकेट से बना हुआ है। बात क्लियर है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली नोन एज सिलिका। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कॉमनली सिलिका भी कहा जाता है बच्चों। बात क्लियर है? एंड फाउंड इन सेवरल क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म, और उसको बहुत सारी क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म के अंदर देखा गया है, पाया गया है। पहला हो गया बच्चों क्वार्ट्ज हो गया, और क्रिस्टोबेलाइट हो गया, ट्रिमिडाइट हो गया। ये सब क्या है बच्चों? बहुत सारे क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म है। किसकी? ये हमारी सिलिका की बहुत सारे क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स हैं। बात क्लियर है बच्चों? यहां तक आर सम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका। कौन कौन सी? क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट और ट्राइडमाइट। ये सब क्या है? ये कुछ मेरी क्रिस्टलाइन फॉर्म है सिलिका की। बात क्लियर है? एंड दे आर इंटरकन्वर्टेबल एट सुटेबल टेम्परेचर, और इनको अगर सुटेबल टेम्परेचर दे दें तो वो एक दूसरे के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है बच्चों। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 की, किसकी बच्चों? SiO2 की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों तो वो कुछ ऐसी होगी। बात कर रहे हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कैसा होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड? एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड इन विच ईच सिलिकॉन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड इन टेट्राहेड्रल मैनर टू 4 ऑक्सीजन एटम। क्या बोला मैंने बच्चों? जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है हमारा, उसके अंदर क्या बोल रहा हूं मैं? उसके अंदर मैं बोल रहा हूं वो एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है सॉलिड का, इन विच ईच सिलिकॉन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड इन ए टेट्राहेड्रल मैनर टू 4 ऑक्सीजन एटम। बात क्लियर है बच्चों? एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अदर सिलिकॉन एटम। बात क्लियर बच्चों? समझ में आया मैंने क्या बोला बच्चों? यहां पर ईच कॉर्नर इज शेयर्ड विद अदर टेट्राहेड्रॉन। जो सिलिकॉन्स का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हर कॉर्नर होता है वो अलग टेट्राहेड्रॉन से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। बात क्लियर है बच्चों? यहां तक सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म is almost non-reactive because of very high SiO bond enthalpy। क्या बोला मैंने बच्चों? सिलिका जो होता है नॉर्मल फॉर्म में वो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उस अंदर सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बात क्लियर है बच्चों? इट कैन नॉट अलाउ द अटैक बाय हेलोजेंस। उनके ऊपर हेलोजेंस का अटैक नहीं होता है, डाइहाइड्रोजन का अटैक नहीं होता है, और मोस्ट ऑफ द एसिड का भी उनके ऊपर अटैक नहीं होता है। बात क्लियर है? However, it is attacked by HF and NaOH। बट अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ करा दें या HF के साथ करा दें तो वहां पर इनके साथ रिएक्शन हो जाती है। अगर हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ कराई है तो हमें क्या मिला है बच्चों? Na2SiO3 प्लस H2O। ये फॉर्म होता हुआ दिखता है अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो। और अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम अगर HF के साथ कराते हैं तो हमें SiF4 और H2O बाहर निकलता हुआ दिखता है। बात क्लियर है बच्चों? इन दोनों के साथ हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है, बट बाकी के साथ, एसिड के साथ और इनके सब के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं क्वार्ट्ज की बच्चों, तो क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। किसकी तरह यूज किया जाता है? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। इट हैज मेड पॉसिबल टू डेवलप एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक्स। जिसको यूज कहां किया जाता है? एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक्स जो होती है उसके अंदर यूज किया जाता है। मॉडर्न रेडियो जो होता है उसके अंदर यूज किया जाता है बच्चों। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जो होता है उसके अंदर भी यूज किया जाता है इसको। एंड मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है उनके अंदर भी यूज किया जाता है बच्चों इसको। बात क्लियर है बच्चों? अगर मैं बात करूं बच्चों कीसल गुर की, किसकी बच्चों? कीसल गुर एक अमोर्फस फॉर्म होती है सिलिका की। किसकी? सिलिका की एक अमोर्फस फॉर्म होती है जिसका यूज किया जाता है बच्चों फिल्ट्रेशन प्लांट्स के अंदर यूज किया जाता है बच्चों। किसके अंदर? इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स के अंदर यूज किया जाता है। बात क्लियर है? अगर मैं सिलिका जेल की बात करूं तो सिलिका जेल यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट एंड एज ए सपोर्ट फॉर क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट।
अगर जो हमारी सिलिका जेल होती है बच्चों, उसको क्रिस्टलोग्राफिक मटेरियल और एज ए कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है। बात क्लियर है बच्चों यहां तक? तो ये सब बात थी हमारी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बच्चों। अब मैं बात करता हूं बच्चों सिलिकॉन्स की, कि सिलिकॉन्स को कैसे कैसे यूज किया जाता है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो दे आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर। जो सिलिकॉन्स होते हैं वो मेरे ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स के ही क्या होते हैं, एक ग्रुप होते हैं। बात क्लियर है? विच हैव R2SiO एज ए रिपीटिंग यूनिट। उसके अंदर रिपीटिंग यूनिट क्या होती है? R2SiO जो होती है वो वहां पर रिपीटिंग यूनिट होती है। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग मटेरियल की, द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन आर एल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। क्या बोला मैंने बच्चों? मैंने ये बोला है बच्चों, मैंने ये बोला है कि जो अगर मुझे सिलिकॉन्स का क्या करना है, सिलिकॉन्स का मैन्युफैक्चर करना है, तो मुझे स्टार्टिंग मटेरियल लेने पड़ेंगे या तो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड या एराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल RnSiCl4-N, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला है जहां पर R मेरा कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। ये मेरा जनरल फॉर्मूला है जहां से मुझे पता लग जाएगा बच्चों कितने Cl और कितने R मुझे लेने पड़ेंगे। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज रिएक्ट विद सिलिकॉन, अगर मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन बच्चों किसके साथ करा दें, सिलिकॉन के साथ करा दें, किसके साथ, सिलिकॉन के साथ करा दें, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज ए कैटलिस्ट एट टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। 573 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सिलिकॉन के साथ करा देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, वेरियस टाइप ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन आर फॉर्म्ड। बहुत सारे हमें क्लोरोसिलेन फॉर्म होते हुए दिखते हैं, जैसे MEsicL3 और Me2SiCl2 और Me3SiCl और स्मॉल अमाउंट में हमें बच्चों Me4Si भी फॉर्म होता हुआ दिखता है। बात क्लियर है? जैसे अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं CH3Cl प्लस Si की रिएक्शन जब मैंने कराई कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो मुझे Ci3 का होल ट्वाइस SiCl2 का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा। बात क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं बच्चों हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाईमिथाइल डाईक्लोरोसिलेन की, किसकी बच्चों, डाईमिथाइल डाईक्लोरोसिलेन की अगर मैं बात करता हूं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 का होल ट्वाइस SiCl2 क्या है मेरा, डाईमिथाइल डाईक्लोरोसिलेन है, और उसका मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं और उसका बाद में कंडेंसेशन करा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पॉलीमराइजेशन होता हुआ दिखेगा बच्चों, और एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। कैसा बच्चों, स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है बच्चों, डाईमिथाइल डाईक्लोरोसिलेन जो है हमारा सिलिकॉन जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है हमारा स्ट्रेट चेन पॉलीमर का। बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन की बात करता हूं, देखिए बच्चों मान लीजिए मैंने लिया है CH3 का होल ट्वाइस SiCl2 लिया है मैंने, इसकी रिएक्शन सबसे पहले मैंने कराई वाटर के साथ बच्चों। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराऊंगा तो यहां पर क्या होगा बच्चों, आप यहां पर देख रहे हो बच्चों कि दो मेरे जो मैंने Cl ले रखे थे वो दोनों Cl मेरे क्या हो गए, वो दोनों Cl मेरे बाहर निकल गए हैं, और उन Cl की जगह पर क्या आ चुका है, ये मेरे पास OH आके लग चुके हैं, वहां से दो HCl बाहर निकल गए हैं। बात क्लियर है बच्चों? समझ में आए मैंने कैसे फॉर्मेशन किया है? नाउ 3 मॉलिक्यूल ऑफ, क्या बोला मैंने, नाउ 3 मॉलिक्यूल ऑफ डाईमिथाइल डाईहाइड्रोक्सोसिलेन गेट कंडेंस एंड पॉलीमराइज एंड फॉर्म ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अब ऐसे ही अगर मैं 3 मॉलिक्यूल ले लेता हूं बच्चों, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, मतलब वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, कुछ इस तरह आप देख पा रहे हैं, और आपस में क्या फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं बच्चों। द चेन लेंथ ऑफ द पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग CH3 का होल ट्राइस SiCl। अगर इसको मैं ऐड कर दूं बच्चों, तो वो मेरे लिए कहीं के लिए यूज होता है, वो मुझे यूज होता है कंट्रोल में चेन लेंथ की, पॉलीमर की जो चेन लेंथ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको ऐड कर दिया जाता है, विच ब्लॉक द एंड्स, जो कि एक एंड को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है बच्चों। बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन की बात करता हूं, मैंने लिए बच्चों N मॉलिक्यूल CH3 का होल ट्वाइस SiOH2 का होल ट्वाइस, ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया बच्चों। बात क्लियर है? और इसके साथ रिएक्शन कराई बच्चों, किसकी, ट्राईमिथाइल हाइड्रोक्सोसिलेन की रिएक्शन कराई, तो मुझे क्या मिला बच्चों, मुझे एक सिलिकॉन फॉर्म होता हुआ दिखा, कुछ इस तरह बच्चों। बात क्लियर है? मुझे ये फॉर्म होता हुआ दिखा, दैट मींस उसने क्या कर दिया,
उसने अब इस रिएक्शन को रोक दिया है, एक साइड से वापस रिएक्शन नहीं हो सकती है। बात क्लियर है? क्योंकि उस वाले प्रोडक्ट में अब एक ही OH था जो कि कंडेंस हो चुका है। बात समझ में है बच्चों यहां तक? सिलिकॉन बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर। सिलिकॉन के पास जो नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो वाटर रिपेलिंग नेचर के होते हैं बच्चों, मतलब वाटर को रिपेल करते हैं। बात क्लियर है? They have in general high thermal stability and high dielectric strength। क्या बोला मैंने बच्चों? उनके पास हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है और हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, एंड रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल, और रेसिस्टेंस होती है कि वो ऑक्सीडेशन भी नहीं होने देते हैं और केमिकल्स भी नहीं होने देते हैं। बात क्लियर है बच्चों यहां तक?